हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर। देखो अब एनिमल के साथ साथ अपनी जो है क्लास एग्रीकल्चर 11th क्लास की और 12th क्लास में एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल्स हस्बेंड्री तीनों सब्जेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एग्रीकल्चर जो कृषि विज्ञान का जो बेसिक है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक जानकारी। ऐसा अपना जो बेसिक जानकारी है वो 11th का फर्स्ट चैप्टर भी है। चल सबसे पहले अपने पास आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द क्या है बेटा? एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखो मैं ये लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है ना, उसको डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसे कौन कौन से शब्द है जो ग्रीक से आता है, और जैसा कि ग्रीक है, लैटिन है, अरबी भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है ना, उसको कर देता हूँ। देखो जिसके पीछे अगर आपको कल्चर, ठीक है, जिसके पीछे कल्चर या अपन देखें इल, ये शब्द दिखता है। ठीक है, सॉरी इल, जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ हो और पीछे इल आ जाता है तो कौन सा है? तो याद रखना वो लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द। अगर आपको ग्रीक भाषा की बात करूं जिसके पीछे नोमी और लोजी और इसका उल्टा क्या है? एल आई या वाई, ये चार शब्द दिख जाए, जिस शब्द के पीछे आपको नोमी, लोजी, एलाई और वाई शब्द दिख जाए वो कौन सा भाषा का शब्द है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। अभी उदाहरण तौर पे मैं उसकी भी बात करूंगा। जैसे एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी है। लॉजी की बात करें तो देखो बायोलॉजी है। एलाई की बात करूं तो देखो एक अपवाद है, ये अपवाद होता है। ठीक है, वो कौन सा? देखो इसका होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है जलवायु वाला, वो किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करें जिसके पीछे वाई लगता है, जैसा कि ये वाई लग रहा है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा? वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो एक आता है अपने पास सीरियल। क्या आता है? सीरियल। सीरियल, सीरियल एक अपन कहें तो सीरियल एक अरबी भाषा का शब्द है। किसकी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। देखो सीरियल का मतलब क्या होता है? अनाज। क्या होता है? अनाज। तो जो सीरियल होते हैं वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? तो याद ना, वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगर अपन बात करें जैसा कि देखो इसके पास जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर है ना, ये सभी जो है इसके उदाहरण तौर पर देखें। और इसकी देखूं तो आयन किसको जाएगा? सोयल। तो ये सोयल किस भाषा का शब्द है? तो ये सोयल जो भी है ये अपन कह सकते हैं जैसा कि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चल अगर अपन आगे और बात करें तो देखो एक होता है अपने पास मानसून। क्या होता है? मानसून। मानसून किस भाषा का शब्द है? एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मैंने सीरियल, सॉरी ये है ना भैया, तो याद रखना जो सीरियल है रोमन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का शब्द है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अगर सीरियल की बात करें तो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना रोमन भाषा का शब्द है। एक आता है मेन्यूर। कौन सा? मेन्यूर। एक किस भाषा का शब्द है? तो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखो अगर हम बात करें, देखो ये
कभी अपने जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है ये किस भाषा का शब्द है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है, ग्रीक है, फ्रेंच है, अरबी भाषा दे देते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। तो देखो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें कल्चर या इल पीछे लगा हुआ हो तो आप पहचान जाओगे कि आप किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा। ग्रीक की बात करें तो नोमी है, लॉजी है, अगर हम बात करें ऐसा कि LI है ना, ये सभी जो है अपन कर सकते हैं किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। अगर मैं बात करूँ जिसमें बायोलॉजी है ना, एग्रोनॉमी है ना, क्लाइमेट एक अपवाद है जो अपन कर सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर हम सीरियल की बात करें, सीरियल एक रोमन भाषा का शब्द माना जाता है। अगर अपन बात करें जैसा कि मानसून जो है, मानसून को अगर अपन लिखते हैं तो फ्रेंच अरबी भाषा से लिखते हैं और फ्रेंच भाषा से मीन होता है, ठीक है। चल आगे देखो चलो अपना क्या चल रहा था, एग्रीकल्चर। ये कुछ बेसिक तो मैंने ऐसे बता दिया। चलो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्या है, दो शब्द। वो कैसा, तो देखो एक तो एगेर या अपन कह सकते एग्री, ठीक है, प्लस कल्चर। कल्चर एगेर का मतलब क्या होता है, खेत, या कह सकते हैं अपन इसको सोयल भी बोलते हैं, ठीक है, मृदा। कल्चर मतलब होता है प्रबंधन। तो अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर में मृदा का प्रबंधन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है ये बताओ मैं। एग्रीकल्चर की परिभाषा वो होती है, देखो लिखा देता हूं मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, वो देखो। देखो परिभाषा, परिभाषा क्या है, चलो एग्रीकल्चर की परिभाषा होता है कि मानव जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन एवं पशुपालन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं इसकी सामान्य भाषा में बताऊं तो मानव की जो प्राथमिक उपयोग वस्तुएं, मनुष्यों की जो प्राथमिक वस्तुएं जैसे कपड़ा है, ईंधन है ना, कपड़ा, ईंधन, वस्तु वगैरह जो है, खाने के लिए भोजन है, इनों के लिए जो की जाने वाली जो क्रियाएं होती है, तो उसको क्या कहलाता है, परिभाषा की एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या होता है बेटा, तो हमेशा याद रखना एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है कि मानव के उपयोग के लिए, जैसे कि कपड़ा है, ईंधन है ना, कपड़ा है, ईंधन है, अगर कह सकते हैं आपूर्ति के लिए की जाने वाली जो क्रियाएं होती है वो एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत में 70% लोग जो हैं, भारत में 70% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं, तो याद रखना वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। चलो आगे देखो, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, मानव की जीवन निर्वाह के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन और अध्ययन किया जाता है, उसे कहलाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो पशुपालन होगा, पशुपालन का उत्पाद बेचेंगे तो उससे अपन के क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, उससे आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। अगर अपन कह सकते हैं पशुपालन जब भी हो सकता है जब फसल उत्पादन होगा। पशुओं का खाने के लिए चारा चाहिए, चारा का उत्पादन कैसे होता है, गेहूं को उगाएंगे जब तो भूसा आएगा, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में कुछ आगे और बात करूं एग्रीकल्चर में।
तो देखो एग्रीकल्चर की कुछ मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी भी सुनाऊंगा। तो देखो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, इसकी कुछ शाखाएं होती हैं। एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती, 3 इकाइयां होती। कौन से होते हैं 3 इकाइयां? वो देखो एग्रीकल्चर की 3 इकाई होती है। कौन कौन से? देखो एक तो होती है कौन सी? एग्रोनॉमी, एक हॉर्टिकल्चर, एक होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान, इसको बोलते हैं अपन उद्यान विज्ञान, और इसको बोलते हैं पशुपालन। ठीक। एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती है। एक तो होती है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर में देखें तो हॉर्टिकल्चर की भी 3 इकाइयां होती हैं। क्या होती है बेटा? 3 इकाइयां होती है। वो कौन कौन से? को देखो, एक तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, एक अपन कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और एक होते हैं ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी को बोलते हैं फल विज्ञान, इसको बोलते हैं पुष्प विज्ञान, और इसको बोलते हैं सब्जी विज्ञान। ठीक। चल देखो एग्रीकल्चर की 3 शाखाएं होती है। एक तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी का मतलब होता है सस्य विज्ञान। सस्य एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो वो एग्रोस प्लस नोमी से बना हुआ है, ठीक है। एग्रोस का मतलब होता है क्या? क्रॉप, फसल उत्पादन। तो फसल मैनेजमेंट, जो फसल उत्पादन जो है, कल्टीवेशन जो है, अपन कर सकते हैं एग्रोनॉमी में जो फसल उत्पादन करेगी। कृषि विज्ञान की वो शाखाएं, कृषि विज्ञान की वो शाखाएं जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से फसलों का जो उत्पादन और बढ़ावा देते हैं, उत्पादन में बढ़ावा देते हैं, उसको अपन कहते हैं एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, सब्जियां, पुष्प हैं, अलंकृत बागवानी, है ना। तो पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुपालन वैज्ञानिक तरीकों से जो पशुओं का पालन पोषण किया जाता है उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। पशुपालन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर जो है वो उसकी 3 इकाइयां होती है। वो कौन कौन से होती है? तो पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी में क्या होता है? तो याद ना, कृषि विज्ञान की वह शाखा है या उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं फल विज्ञान, ठीक है। पोमोलॉजी जो है, देखो एक बात बताता हूँ, पोमोलॉजी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन और ग्रीक, लैटिन व ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन और ग्रीक, क्योंकि पोम लैटिन का, लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो फ्लोरिकल्चर की हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किस पर? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें ओलेरिकल्चर, इसमें कृषि विज्ञान की या अपन कह सकते हैं उद्यान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं ओलेरिकल्चर, ठीक है। आया? चलो आगे देखो, आया? चलो चलो आगे की ओर देखो। मैं कुछ एग्रीकल्चर की जो पुस्तकें हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। चलो चलो एक पुस्तक है रूरोलम
क्या नाम है इसका, पीटर डिफरेंसी नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम है ओपस रूरोलियम तपो धर्म। ओपस रूरोलियम कपोधर्म नामक पुस्तक जो है, किसने लिखी? तो याद नहीं, जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो कौन है? पीटर डिफरेंसी। पीटर डिफरेंसी नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक में जो है सस्य विज्ञान के सिद्धांतों को वर्णन किया गया है। सस्य विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक। दूसरी बुक आती है अपने पास, वो कौन है? HHH। इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं? Horse Weighing Husbandry। Horse Weighing Husbandry, ठीक है। क्या होता है इसका? Horse Weighing Husbandry। अच्छा, इस पुस्तक जो है HHH Horse Weighing Husbandry नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में एक तो खरपतवार और भूपरीक्षण का शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? एक तो खरपतवार का व भूपरीक्षण का। जब मैं आपको खरपतवार और भूपरीक्षण जो चैप्टर दे रखा है उसको पढ़ाऊंगा, वहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो ये किसने लिखी? तो ये जिसके लेखक है वो कौन है भाई? तो देखो जेंट्रुटुल नामक वैज्ञानिक ने। इसने जेंट्रुटुल नामक वैज्ञानिक ने, तो याद होना जेंट्रुटुल नामक वैज्ञानिक ने ये पुस्तक लिखी है। Horse Weighing Husbandry नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। और एक इसके जो है इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो याद ना, हमेशा याद ना, Horse Weighing Husbandry नामक पुस्तक में और आगे अपन बात करें तो अगली बुक कौन सी थी अपनी? तीसरी। तो देखो चलो तीसरी बुक आती है अपने पास, तीसरी पुस्तक है अपने पास लुक टू द लैंड। लुक टू द लैंड नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है किसने लिखी? तो देखो जॉन वाल्टर नॉर्थबोर्न के द्वारा लिखी गई। जॉन वाल्टर नॉर्थबोर्न के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में जो है अपन कह सकते हैं जैविक खेती शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? जैविक खेती का प्रयोग किया गया है। चलो इसके देखो अपन बात करें कि भारतीय कृषि इतिहास नामक पुस्तक जो है, एक आती है अपने पास छोटी भारतीय कृषि भारतीय कृषि एवं इतिहास नामक जो पुस्तक है,
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारतीय कृषि इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी। एक पुस्तक है अपने पास साइलेंट स्प्रिंग। कौन से? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग। यह पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग जो नामक पुस्तक जो है रिचल कार्सन के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? नामक पुस्तक रिचल कार्सन के द्वारा लिखी गई। यह अपने पास मैंने 5 आपको ये बता दिए। चलो 5 देखो, अपने एग्रीकल्चर में 5 बुक है, उसके बारे में बताया। सबसे पहले पुस्तक अगर हम बात करें तो पहली पुस्तक कौन सी थी? तो हमेशा याद रख लेना है, पहली पुस्तक मैंने आपको बताई वो कौन सी है। तो देखो ओपस रूलम कपोधारम नामक एक पुस्तक थी। तो ओपस रूलम कपोधारम जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो पीटर डिप्रेसिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई। और उन्हीं को ही सस्य विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पीटर डिप्रेसिस को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें उसमें सस्य विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। दूसरी जो बुक लिखी गई थी वो थी अपने पास कौन सी थी? ट्रिपल एच ओर्स ओइंग अस्वेंट्री नामक पुस्तक लिखी गई। और उस पुस्तक में जो है खरपतवार और भूपृष्ठकरण 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपन जो कहें तो खरपतवार के जो पितामह भी किसे कहा जाता है? जेन थ्रोटल को। भूपृष्ठकरण के जनक भी किसे कहा जाता है? जेन थ्रोटल को। अगर अपन कहें वो जेन थ्रोटल नामक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? ट्रिपल एच वाली। तीसरे अपने पास आए लुक टू द लैंड नामक पुस्तक है। इसकी पुस्तक की जो किसने लिखी? जॉन वाल्टर नॉर्थबोर्न के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में जैविक खेती का प्रयोग किया गया। ठीक, उसी प्रकार अपन बात करें आगे तो भारतीय कृषि इतिहास जो नामक पुस्तक जो है अपन कह सकते हैं डॉक्टर एम.एस. नॉर्थन के द्वारा लिखी गई। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि साइलेंट स्प्रिंग नामक जो पुस्तक है वो रिचल कार्सन के द्वारा लिखी गई थी। चलो आगे की ओर देखो, चलो उतारो। चलो उतार ले आया। चल इसके और बेसिक की बात करें आगे तो देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। क्या होता है बेटा? कृषि। कृषि जो शब्द है वह संस्कृत के कृष धातु से बना है। किसे? संस्कृत में कृष धातु से, क्योंकि कृषि जो शब्द है, कृषि शब्द जो है अपन कह सकते हैं संस्कृत में कृष धातु से लिया गया शब्द है। चलो जिसका आर्थिक उसको जो आप बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आकर्षित करना, आकर्षित या जोतना, या कहें अपन जुताई करके फसल उत्पादन करना। ठीक है, अगर अपन कहें कि कृषि शब्द जो है संस्कृत के कृष धातु से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षित, जोतना और जुताई करना। ठीक है, चलो आगे की ओर देखो।
चलो मैं बता देता हूं आपको। देखो हमारे देश में पहले प्राचीन समय में क्या होता है, प्राचीन समय में जनसंख्या ज्यादा थी, उत्पादकता थी कम। देखो जनसंख्या क्या है भाई, ज्यादा क्या है, ज्यादा। उत्पादन प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन कम। क्या है, उत्पादन प्रोडक्शन कम। अब जो प्राचीन समय में जनसंख्या ज्यादा थी और उत्पादन प्रोडक्शन क्या था, कम। अब प्रोडक्शन कम था तो उनको भोजन उपलब्ध कराना है कि क्या है, चुनौतीपूर्ण बन चुका था। क्या है, उनको भोजन उपलब्ध करवाना आसान नहीं था। जनसंख्या ज्यादा है और खेती कम हो रही, प्रोडक्शन कम है, तो उनको क्या है, अपन को भोजन करवाना, भोजन उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण बन गया था। क्या बन गया था बेटा, चुनौती बन गया था। और अपन बात करें जनसंख्या ज्यादा और प्राकृतिक जो आपदा है, क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल पड़ना, अनावृष्टि है, फसल नष्ट होना, जो ये प्राकृतिक जो आपदा है, इससे क्या होता है, हमारी जो है पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। ठीक है, खाने को कुछ नहीं बढ़ता था। तो अपन कहें तो सन 1899 से 1900 में, ठीक है, सन 1899 1900 में एक अकाल पड़ता है जिसको बोलते हैं छपनिया अकाल। छपनिया अकाल, छपनिया अकाल पड़ता है, मतलब खाने को कुछ भी नहीं रहता। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की, व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब छपनिया अकाल कब पड़ा, 1899 19 में अकाल पड़ा। तो क्या हुआ, सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कर दी। तो भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1904 में। उसके बाद क्या होता है, देखो सन 1905 में, सन 1905 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले में, क्या, बिहार राज्य के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की। किसकी, पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना। पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। स्थापना की, कहां पर की गई पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना, तो याद ना, बिहार राज्य के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कब की गई, 1905 में। ठीक है, और ये पिप्स प्रयोगशाला की स्थापना, ये क्षेत्र ही पूसा के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से, पूसा के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से, इसके नाम से, पूसा के नाम से प्रसिद्ध था। अगर अपन आगे और बात करें तो इसके बाद क्या होता है, वो देखो
उतारो जल्दी से। चलो आगे की ओर देखो। इसके बाद क्या होता है वो देखो। देखो सन 1904 को क्या हुआ, सन 1904 में बोर्ड की स्थापना कर दी। क्या कर दी? बोर्ड की स्थापना कर दी। 1905 में क्या हुआ? फिर प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। फिर प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। सन 1911, सन 1911 में क्या हुआ? पूसा का नामकरण जो है क्या था? जो पिप्स प्रयोगशाला को अपने पूसा के नाम से प्रचलित था, प्रसिद्ध। तो सन 1911 में पूसा का नामकरण कर दिया गया। क्या किया? नामकरण। और नामकरण करके क्या रख दिया उसका? IIAR। IIAR की फुल फॉर्म क्या होता है? एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च नाम रखा। क्या नाम रखा? तो देखो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया। ठीक है। सन 1919 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो सन 1919 में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका नामकरण रख दिया गया था सब 1919 में रख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब ये 1919 में जब नामकरण किया था तो सन 1934 में बिहार में एक विनाशकारी बाढ़ आती। ठीक है। सन 1934 में एक विनाशकारी बाढ़ आती है बिहार में, और ये बिल्डिंग जो है, जो ये संस्थान है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। चलो लिखो। 1934 में विनाशकारी बाढ़ आती है। क्या आती है? विनाशकारी बाढ़। संस्थान क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? सन 1936 में 2 साल बाद ये संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थानांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थानांतरण कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि 1934 में विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार की दरभंगा जिले के जो गंडक नदी के किनारे जो पिप्स प्रयोगशाला थी वो नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? नष्ट हो गए थे। उसका नाम जो सन 1919 में क्या नाम रखा? तो IARI अपन कह सकते हैं। जब 1911 में जो है उसका एम्पेरिकल लगता था आगे, और जैसे अपना देश आजाद होता है 47 बात, तो उसका एम्पेरिकल हटकर इंडिया रख दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान जो है कह सकते हैं उसका रखा गया। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हुआ देखो। चलो उतारो। चलो
देखो मैं कुछ एग्रीकल्चर में ये बताऊंगा। देखो प्राचीन समय में क्या है, जनसंख्या ज्यादा, भोजन को उपलब्ध करवाना एक चुनौती बन चुका था, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस समय क्या है, प्रोडक्शन कम था, उत्पादन कम होता। तो अपन कह सकते हैं कि कृषि को विकास, डेवलप करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए अपन कहें तो IARI के महानिदेशक, तत्कालीन महानिदेशक कौन, डॉक्टर बीपी पाल। कौन, डॉक्टर बीपी पाल व स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। तो IR के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल व स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन जो है अपन कह सकते हैं ये आधुनिक कृषि की, इन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर आधुनिक कृषि की रूपरेखा तैयार की। क्योंकि जो डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, दोनों ने आधुनिक कृषि की रूपरेखा तैयार की, ठीक है। और सन 1963 में बोने गेहूं के जनक जो हैं, बोने गेहूं के जनक कौन है भाई, नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो हमेशा ये याद रखना कि सन 1963 में कि बोने गेहूं के जो जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने क्या करा, भारत में भ्रमण किया। क्या करा उन्होंने, भारत में भ्रमण किया। भारत में घूमे और उन्होंने क्या किया, फिर क्या करा, उन्होंने भारत में भ्रमण किया और सन 1967 में हरित क्रांति लाई गई। तो हरित क्रांति कब लाई गई, तो 1967 में हरित क्रांति लाई गई, ठीक। कह सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत लाई गई, या शुरुआत लिखो, कोई बात नहीं। चलो देखो सन 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और हरित क्रांति के दौरान कुछ किस्मों का क्या करा इन्होंने, विकसित की। तो कौन कौन सी किस्में थी वो देखो, लरमा राजो, सोनारा, करेसर 64, है ना, कल्याण सोना, सोनालिका, ठीक है। लरमा राजो सोनारा है, जैसे 64 है, सोनालिका है, कल्याण सोना, ये सभी जो है गेहूं की किस्में, ठीक है। चलो इसके देखो, अगर ICAR की पूछ ली जाए आपसे, ICAR, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। कब की गई ICAR के, तो अपन कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उनकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई, ठीक है। चलो उतारो।
चलो उतार ले। चलो अगर आप अपना हरित क्रांति की बात करें तो देखो पूरे विश्व क्या हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत का हरित क्रांति का जनक और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था भाई? तो देखो विश्व के हरित क्रांति का जनक कौन है? चलो बताओ कौन था? कौन है? गेहूं वाले देखा है ना आपने, जो इसके पहले जो पढ़ा है वो है नॉर्मन ई बोर्लॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोर्लॉग। भारत का हरित क्रांति का जनक कौन है? कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था भाई? तो याद रखना विलियम गार्ड ने। विलियम गार्ड नामक वैज्ञानिक हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलो छापो। अब मैं कुछ एग्रीकल्चर की कुछ उसके अंतर्गत जो शाखाएं आती हैं उसके बारे में बात करूंगा। चलो एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी जो शाखाएं होती है वो शामिल होती है वो देखो। शाखाएं, कृषि की विभिन्न शाखाएं। कृषि की विभिन्न शाखाएं को देखो। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, फिशरी, ठीक है, सेरिकल्चर, और अपन कर सकते हैं जैसे कि पोल्ट्री, मुर्गी पालन। ठीक है, अपन कर सकते हैं एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी है, सेरिकल्चर है ना, पोल्ट्री है। और आगे अपन बात करें जैसा कि सिल्वीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, और कौन सी सिल्वीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, सेरिकल्चर है ना। और अपन बात करें जैसे कि ला कल्चर है, ला कल्चर है, वर्मी कल्चर है, वर्मी कल्चर है। और अपना आगे और बात करें जैसा कि तो याद रखना एक तो मशरूम प्रोडक्शन है ना। और आगे और बात करें जैसा कि सेरिकल्चर हो गए, ला कल्चर, पोल्ट्री है ना, वर्मी कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है। और अपन बात करें जैसा कि ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञानी तो कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की होती है तो शाखाएं है ना। और अपन बात करें जैसे कि
कौन सा छोटा है? एपीकल्चर। कौन सा छोटे? एक एपीकल्चर। चल, और इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी, प्रसारक भी इसमें आता है। एक्सटेंशन प्रसारक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है कृषि प्रसारक भी इसमें आता है। चलो, एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान। और एनिमल हस्बेंड्री का पशुपालन। फिशरी मछली उत्पादन, मछली पालन। और सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कर लो। कुक्कुट पालन, लाख उत्पादन, वर्मी कल्चर, केचुए पालन, मशरूम, उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, क्या होती है ये देखो। और कुछ शॉर्ट के बताओ। वो एंटेमोलॉजी, और एक प्लांट पैथोलॉजी, देखो कीट विज्ञान, इसमें पादप रोग, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं कृषि के विभिन्न शाखाएं होती है, इसके अंतर्गत आते हैं। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है। देखो सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो उतारो जल्दी से। इसको वो होता है कृषि प्रसारक। कृषि को अपन कह सकते हैं कृषि की तकनीकों का विस्तार करना, है ना, फैलाना, है ना। और क्या नाम सिल्वीकल्चर का होता है बेटा? जंगल, इसमें भी वो होते हैं पौधे। सिल्वीकल्चर वन विज्ञान का, अगर अपन ऐसे लिखे तो वन विज्ञान लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक को काट देना, ठीक है। चल, अपन कह सकते हैं कृषि की विभिन्न शाखाएं जो होती है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है, अपन कह सकते हैं। तो कृषि विज्ञान की वो शाखाएं जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन या वैज्ञानिक तरीकों से फसल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोडक्शन लिया जाता है वो सस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता है कि कृषि विज्ञान की वो शाखाएं जिसके अंतर्गत
फल सब्जियां हैं, उसमें अलंकृत बागवानी है, झाड़ वगैरह का जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन कह सकते हैं जैसा कि हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इसके भी ये होता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत पशु का पालन वैज्ञानिक तरीकों से पालन पोषण अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहता है पशुपालन कहा जाता है। उसमें रख रखाव पालन पोषण वगैरह है ना ये किया जाता है। फिशरी की बात करें मछली पालन, तो याद रखना विज्ञान की वह शाखाएं कृषि विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत मछली पालन जो है उत्पादन के लिए किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे मछली उत्पादन कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट जो होता है वो क्या होता है बेटा, तो याद रखना रेशम कीट का जो पालन है रेशम का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अपन रेशम कीट। पोल्ट्री कुक्कुट पालन होता है, ये मुर्गी पालन के लिए किया जाता है ना, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन के लिए अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं कुक्कुट पालन। सिल्वीकल्चर होता है जो वन जंगलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे सिल्वीकल्चर कहा जाता है। लाख कल्चर होता है जो लाख उत्पादन करने के लिए, जो चूड़ों में जो लाख लगाए जाते हैं उसके लिए लाख उत्पादन अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर होता है बेटा केंचुए, जो जैविक खाद जो होते हैं ना केंचुए, जैविक खेती के लिए मतलब कह सकते हैं जैविक खाद बनाने के लिए वर्मी केंचुए पाले जाते हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है। मशरूम का प्रोडक्शन जो है अपन कर सकते हैं, मशरूम का जो उत्पादन मशरूम का उत्पादन लेयरिंग उत्पादन करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं मशरूम प्रोडक्शन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन किया जाता है शहद उत्पादन के लिए, उसका जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं एपीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टेशन होता है क्योंकि कृषि के नए नए तकनीकों का विस्तार करना, ठीक है, फैलाना। एंटोमोलॉजी होता है कि फसलों के जो कीट फसलों को जो पड़ने वाला जो प्रभाव के अंतर्गत जो अपन कर सकते हैं, जो पड़ने वाले कीटों से फसलों पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसके जो अध्ययन किया जाता है, उसके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी होता है जो पादपों में रोग कारकों का जो नियंत्रण के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। ये अपनी एग्रीकल्चर की बेसिक थी, और ये एग्रीकल्चर बेसिक कृषि का महत्व है अभी बचा हुआ है जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की कुछ मैंने आपको बेसिक, ये फर्स्ट 11th का फर्स्ट चैप्टर है ना, मैंने आपको बताया, डिटेल से बताया। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद। आज के लेक्चर को आज मैं आपकी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।